अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट के 3 रूप प्रचलित हैं। टेस्ट मैच जो कि 5 दिनों तक खेले जाते हैं और जो कभी कभी 3 या 4 दिनों में भी समाप्त हो जाते हैं। एक दिवसीय मैच जिसमें दोनों टीमों के अधिकतर 50-50 ओवर खेले जा सकती है और T20 जिसमें 20 ओवर खेले जाते हैं। टेस्ट मैच में क्रिकेट खिलाड़ियों की पोशाक सफ़ेद कमीज, सफ़ेद पतलून, ऊन के मोटे सफ़ेद मोजे और क्रिकेट के सफ़ेद बूट होते हैं। इन बूटों के नीचे कीलें लगी होती है जिसमें घास के मैदान पर उनकी अच्छी पकड़ रहे। बल्लेबाज के लिए केवल तकनीकी और कला का जानना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसमें बड़े मैचों में खेलने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। उसका स्वयं पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। घबराए बिना पूरे आत्मविश्वास के साथ खेलने का अभ्यास आवश्यक है, क्योंकि क्रिकेट परिश्रम, कौशल, सूझबूझ और दूरदर्शिता का खेल माना जाता है। टीम के कप्तान का काम बहुत जिम्मेदारी का होता है। उसे अपनी टीम के खिलाड़ियों को उचित समय पर प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। फ्रैंक बॉलर और सर गैरी सोबरस महान कैप्टन के ऐसे ही उदाहरण हैं, जिन्होंने अपने समय में वेस्टइंडीज़ के खिलाड़ियों को इस तरह ढाला और संगठित किया था कि वे दुनिया की किसी भी टीम को हरा नहीं सकते थे। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल क्रिकेट 3 तरह के खेले जाते हैं। ठीक है, इसमें से क्या है, टेस्ट मैच है, 50-50 ओवर का है, 50-50 ओवर है, और है एक दिवसीय मैच है जो कि 50-50 ओवर का है, और T20 है। अब इनके पोशाक कैसे होते हैं? सफ़ेद कमीज, सफ़ेद पतलून, ऊन के मोटे मोजे, ये सब होते हैं, और बूट के नीचे क्या होता है, कांटा लगा होता है, ताकि ये अच्छी तरह से अपना पकड़ बना सके, ज़मीन में अच्छी तरह से बैठ सके। अब उसी तरह बल्लेबाज होने के साथ साथ एक कैप्टन को ये भी बहुत ज़रूरी है कि उसमें पूरा आत्मविश्वास बना रहे और वो जिम्मेदारी, हर तरह की जिम्मेदारी निभा सके। खिलाड़ियों के लिए ये संगठित किया जाता है कि हर टीम में हार और जीत ये दुनिया की एक नियम है, तो इसमें हमें टेंशन नहीं लेना है। हमारे भारतीय खिलाड़ियों में विजडन पुरस्कार विजेता विजडन पुरस्कार विजेता कपिल देव। रुको बेटा, मैं थोड़ा सा इसको फिर से पढ़ती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। हमारे भारतीय खिलाड़ियों में विजडन पुरस्कार विजेता कपिल देव को शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित करते हुए कहा गया। ऐसा सम्मान 100 वर्ष में एक बार प्राप्त होता है। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट के इतिहास में इतनी कीर्तिमान स्थापित किए हैं कि इस सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज के कीर्तिमानों का संपूर्ण भारत को गौरव है। उनकी उपाधियों के कारण उन्हें भारत रत्न सम्मान दिया गया। अब देखो, कपिल देव का नाम आप लोग, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, इन लोगों का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। तो कपिल देव को शताब्दी में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी माना गया था। ऐसा सम्मान 100 वर्ष में एक बार मिलता है। सचिन तेंदुलकर में भी क्रिकेट के इतिहास में एक बहुत अच्छा अपना जगह बनाया है। उनकी उपलब्धियों के कारण, इतना ज़्यादा उन्होंने उपलब्धि किया था कि उनके उपलब्धियों के कारण उन्हें क्या किया गया था, भारत रत्न से पुरस्कारित किया गया था। क्रिकेट के खेल में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये हमें अनुशासन और टीम भावना सिखाती है। यह हमें विनम्रता भी सिखाती है, क्योंकि हो सकता है कि एक दिन आप बहुत सफल हो और दूसरे दिन आप खेल बिल्कुल ही घटिया हो। क्रिकेट यह भी सिखाता है कि अपने प्रतिद्वंदी को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। इसी को कहते हैं सही खेल भावना। अब देखो, हर खेल में बेटा क्या होता है, हमें अनुशासन के नियम समझाए जाते हैं, टीम भावना भी समझाए जाते हैं, विनम्रता, सॉफ्टनेस, किस तरह से बातें करना है वो भी समझाया जाता है। और एक चीज़ ये भी समझाया जाता है कि हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं, मतलब हम जिसके साथ खेलते हैं, उसे हमें कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आज हम जीते हैं तो कल हम हार भी सकते हैं। क्रिकेट के मैदान में आपको जो
जो सीख मिलती है वो आगे चलकर जीवन में भी बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। 2011 में भारतीय टीम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप में और उससे पहले T20 प्रतियोगिता में भी विश्व कप जीतने में कामयाबी रही थी। इससे पहले भारतीय टीम ने 1983 में भी एक दिवसीय विश्व कप जीता था। अब तो भारत के लोग मैचों IPL का नया युग आरंभ हो चुका है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हिस्सा लेते हैं। इस नए युग में आप भी इस खेल का आनंद लेते रहें और खेलते रहें। देखते हैं इधर है क्या और नहीं है। अब देखो क्या है कि क्रिकेट के मैदान में आपको जो सीख मिलती है ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप जहाँ पे खेल रहे हो वहीं पे अगर आप आउटडोर गेम खेलते हो तो इसके साथ आप लोग को बहुत इम्प्रूवमेंट मिलता है, ठीक है। आपके हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होती है। आप जब एक टीम वर्क में खेलते हो तो इसमें आपको ये भी समझ में आता है कि हारने और जीतने के समय आदमी को कैसा लगता है, कैसा फील होता है, ठीक है। इस तरह से और फिर जो जीवन में आपको चलने के लिए आपकी क्या बढ़ती है, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है आपके। इसलिए हमें बाहर के टीम वर्क को खेलना चाहिए ताकि जिससे कि हमें जीवन के अनुभव और भी अच्छी तरह से ले सकते हैं। अभी तो IPL भी शुरू हो गया है, अभी तो IPL भी सब कोई खेलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्रिकेट को बहुत अच्छी तरह से खेला जाता है। इस युग में आपको भी क्रिकेट को खेलकर आनंद लेना चाहिए। चैप्टर बहुत लेंदी था बेटा, आप लोग इसको बार बार रीडिंग करोगे अच्छी तरह से, लेकिन चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो आप इसको रीडिंग करके बार बार जहाँ पे स्पेलिंग में प्रॉब्लम है उसको अंडरलाइन करोगे। स्कूल खुलेगा उसके बाद मैं आप लोग को हर चैप्टर से श्रुतिलेख का टेस्ट लूँगी, ठीक है। और इस चैप्टर का मैंने आप लोग को ऑब्जेक्टिव पहले ही दे दिया था। गलती से मेरा चैप्टर 6 के जगह पे मैंने 7 का चला गया था, मैंने आप लोग को बताया भी था। तो आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन जो लिख लिए हो उसको छोड़ दोगे, इसके बाद मैं आप लोग को क्वेश्चन आंसर दूंगी। धन्यवाद बच्चों, अच्छी तरह से पढ़ो।